दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड लॉन्च होते ही गिर जाए तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे? 99% लोग बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं वही गिरा हुआ म्यूचुअल फंड फ्यूचर में आउट परफॉर्म कर सकता है? आज हम एक ऐसे हिडन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में अभी बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस चीज को अगर हम समझ लेते हैं तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी बहुत अच्छा रिटर्न निकाल पाएंगे। ये कोई नॉर्मल फंड नहीं है, ये ना तो ब्लाइंडली ग्रोथ को चेस करता है और ना ही स्लो वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है। ये दोनों को मिक्स करके ग्रोथ प्लस वैल्यू, और जब मैं इनका पोर्टफोलियो को डीप डाइव किया तो मुझे जो समझ में आया वो काफी इंटरेस्टिंग था। ये फंड रैंडम इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता है, बहुत सोच समझ के फ्यूचर थीम पर बेट कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ये फंड है कौन सा? अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। इस फंड का नाम है हीलियो स्मॉल कैप फंड। ये डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, इसको मैनेज कर रहे हैं समीर अरोड़ा। इनके पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 30 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है, मल्टीपल मार्केट साइकिल को देख चुके हैं। अब कुछ की फैक्टर्स को समझते हैं। रीसेंट फंड ये लॉन्च हुआ है, फंड का जो स्टार्टिंग एनएवी था वो 10 था, अब अराउंड 8.6 के आसपास आ चुका है। यानी शुरुआत में ही इस फंड में आपको गिरावट देखने को मिली क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ है। अब यही मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स यहीं से रिसर्च शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप खुद सोचो, हम क्या करते हैं जब कोई फंड को सेलेक्ट करते हैं? पिछले एक साल का रिटर्न देखते हैं, टॉप परफॉर्मेंस फंड चुनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब वो फंड टॉप पर होता है तब हम एंट्री लेना सेफ समझते हैं, हम जब फंड टॉप पे होता है एंट्री लेते हैं, ये रिस्क ऑलरेडी बढ़ चुका होता है। यहां जो रिस्क है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो चीजों को समझ नहीं पाते हैं, पास्ट रिटर्न्स चेस करते हैं, स्ट्रैटेजी को इग्नोर करते हैं, और रिजल्ट क्या होता है? हाई पर बाइंग, लो पर सेलिंग। इसलिए आज हम इस फंड को रिटर्न से तो बिल्कुल नहीं समझेंगे, एक फ्रेमवर्क से समझेंगे। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे, जो कि है कैसे एनालाइज करें किसी भी फंड को। तीन चीज हमेशा ध्यान दो: इन्वेस्टमेंट स्टाइल, सेक्टर एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। अब इस फंड को इसी लेंस से हम समझते हैं। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट स्टाइल को समझते हैं कि इनका डीएनए है क्या, ये कौन सा इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स को फॉलो करते हैं। ये फंड फॉलो करता है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, जीएआरपी। मतलब कि हाई ग्रोथ कंपनीज लेकिन ओवर वैल्यूड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो प्योर ग्रोथ कंपनीज होती हैं वो ओवर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही होती हैं, तो उसका रिस्क होता है। प्योर वैल्यूएशंस है तो ये स्लो रिटर्न्स देती हैं, तो ये बहुत ही बैलेंस रखते हैं, इसके वजह से इनको सस्टेनेबल कंपाउंडिंग मिलती है। अब आते हैं इस फंड का सबसे पावरफुल पार्ट पे, ये फंड किस सेक्टर्स पर बेट कर रहा है जो कि आने वाले समय में ग्रोथ डिसाइड करेंगे। टॉप एक्सपोजर थीम है इंडस्ट्री एंड कैपिटल गुड्स, उसके बाद डिफेंस एंड एरोस्पेस, फिर आता है पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस, और उसके बाद ऑटो एंड ऑटो एक्सिलरीज। अब आप ध्यान से समझिए, ये सारे सेक्टर हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं, ये रैंडम सेक्टर्स नहीं हैं, ये इंडिया के नेक्स्ट 5 से 10 साल के ग्रोथ ड्राइवर हैं। मतलब आप डिफेंस देखिए, ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ी है। पावर, डेटा सेंटर प्लस इंफ्रा का डिमांड, इंडस्ट्रियल कैपेक्स साइकिल जो है वो बढ़ रहा है, ऑटो ईवी का ट्रांजिशन हो रहे हैं। मतलब फंड फ्यूचर इकोनॉमी पर बेट कर रहा है। अब अगर हम स्टॉक्स के बारे में बात करें कि इस फंड की स्टॉक सिलेक्शन थिंकिंग क्या है, इस फंड ने इन्वेस्ट किए हैं कंपनीज में जैसे कि डिफेंस प्लेयर हैं, जो कंपनी डिफेंस में काम करती है उनमें इन्वेस्ट किया है। पावर इक्विपमेंट कंपनीज हो गई, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हो गए। अगर आप इन सारी कंपनीज को देखोगे तो एक कॉमन फैक्टर्स क्या है? अर्निंग विजिबिलिटी प्लस स्ट्रक्चरल ग्रोथ। मतलब कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म स्टोरी नहीं, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग को देखती है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, ताकि कंपनी जो है, ये फंड जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सके आने वाले समय में।
अब सबसे अंडररेटेड चीज जो बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं स्मॉल कैप में स्पेशली, डाइवर्सिफिकेशन। ये फंड लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स को होल्ड करता है, इक्वल वेटेज टाइप ऑफ एलोकेशन रखता है, मतलब कि किसी एक स्टॉक्स पर डिपेंडेंसी नहीं होती है स्मॉल कैप में। यही बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? एक गलत बेट पोर्टफोलियो को हिला सकता है, सारा पोर्टफोलियो बर्बाद हो जाएगा, और यही फंड उस रिस्क को मैनेज करता है। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल पे जो आप लोग के दिमाग में होगा कि फंड गिरा क्यों। बहुत सिंपल रीजन है, मार्केट करेक्शन, जो वॉर की वजह से मार्केट करेक्ट हुआ है। दूसरा, ये स्मॉल कैप में आपको वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगी, और ये फंड इनिशियल पोर्टफोलियो बिल्डिंग फेज में है। लेकिन ये इनसाइट क्या है, इससे आपको क्या समझ में आता है? प्राइस गिर रहा है, स्ट्रैटेजी नहीं। और लॉन्ग टर्म में स्ट्रैटेजी से ही पैसा बनता है। जो भी फंड पैसा बनाते हैं वो स्ट्रैटेजी से बनाते हैं। अब प्रैक्टिकल बात, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? सीधा आंसर है ब्लाइंडली तो बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। स्मार्ट अप्रोच से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप फंड को ट्रैक करो, 2-3 महीने तक आप इस फंड को ट्रैक करो। उसके बाद दूसरे स्टेप में पोर्टफोलियो चेंज को ऑब्जर्व करो कि स्टॉक्स कौन से ऐड हो रहे हैं, कौन से स्टॉक्स ये फंड रिमूव कर रहा है। अगर समझ में आता है तो एसआईपी से एंट्री लें। लेकिन याद रखें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें। अब हम रिस्क को भी क्लियर करते हैं। स्मॉल कैप बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, हाई वॉलेटिलिटी होती है स्मॉल कैप में। 10-20% गिरावट जो है वो नॉर्मल है। शॉर्ट टर्म रिटर्न अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसलिए पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंडेटरी होता है कि आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पेशेंस होना पड़ेगा। अगर हम पूरे वीडियो को समराइज करें तो रिटर्न नहीं, आप स्ट्रैटेजी देखो। किसी भी फंड का ग्रोथ और वैल्यू जब दोनों मिलते हैं तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है। और जब कोई फंड सेक्टर्स, ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा है। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क कम होता है, और स्मॉल कैप पूरा का पूरा पेशेंस का गेम है। देखिए, मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है, मार्केट में जो चीज पॉपुलर होती है वो अक्सर ऑलरेडी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन जो चीज अभी अंडर द रडार होती है वो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी बनती है। और ये फंड मुझे वैसे ही लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है, बहुत अच्छे स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में हैं। अब आप बताइए, क्या आप गिरते हुए फंड में अपॉर्चुनिटी देखते हैं या फिर सेफ साइड रहना पसंद करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये ब्रेकडाउन आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसे ही डीप इन्वेस्टिंग इनसाइट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।